अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है मेरे ख्याल से, लेकिन हमारे सीक्वेंस से अगर हम चले तो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। ये तीसरा चैप्टर है हमारा ये, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसी लेक्चर में आप आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को पूरा करेंगे। अच्छा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि जो बुक के क्वेश्चन है उसको भी मैंने बीच बीच में ऐड करता गया हूँ टॉपिक में, ताकि उसके आंसर भी आते रहे। जैसे कि बुक का पहला क्वेश्चन था डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और बुक का पहला टॉपिक भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। अच्छा भाई, तो हमारी बुक का पहला टॉपिक भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट है और उसका पहला क्वेश्चन भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में है कि भाई डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो भाई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है कि भाई हमारे पास लैब वगैरह में एक डिवाइस होती है। जैसे आप लोगों ने रेनबो तो देखा हुआ है। रेनबो जो बारिश के मौसम में आसमान में दिखाई पड़ता है, जिसमें 7 कलर होते हैं। अच्छा, वो जो कलर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? देखो भाई, ये लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो रेनबो कैसे बनता है वो भी आगे आपको बताया जाएगा। हमारे पास लैब में एक डिवाइस होती है, एक डिवाइस समझो, एक इक्विपमेंट है जिसका नाम होता है प्रिज्म। शीशे का बना होता है, ये ग्लास का। इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा, इसके जो दोनों सरफेस होते हैं, इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। दोनों सरफेस इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मुराद ये है कि भाई जब यहां से लाइट पास करेगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट का मतलब हम पहले चैप्टर में भी समझ चुके हैं कि भाई जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो अपने पाथ को, अपने डायरेक्शन को, अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर दे। सही है? यानी अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो जाए, ये कहलाता है पाथ को चेंज करना, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से गुजारी जाती है तो वो जब प्रिज्म से वापस निकलती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में फैल जाती है। इसी फैलने को कहते हैं डिस्पर्जन। तो जब ये लाइट प्रिज्म में जाती है और वो बाहर निकलने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, यानी इस व्हाइट लाइट का टूटना, स्प्लिटिंग यानी हिस्से होना। अब ये देखो 7 हिस्से हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7। व्हाइट लाइट के कितने हिस्से हो गए? 7 हिस्से हो गए। किस वजह से? जब इसको व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब इसको प्रिज्म में से गुजारा गया तो इसके, तो ये व्हाइट लाइट जो वो स्प्लिट हो गई, 7 कंपोनेंट्स में। और वो 7 कंपोनेंट्स इसके कलर्स है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है? तो इसमें जब ये डिस्पर्स हो जाती है, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दूसरा जो हमारा सवाल टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जब ये बैंड, बैंड यानी पूरी जो सीरीज बनती है, ये जो पूरी सीरीज बनती है लाइट के डिस्पर्जन के नतीजे में, जो ये पूरी सीरीज बनती है, इस पूरी सीरीज या इस पूरे बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये चूंकि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। यहां पे लिखा है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द कलर पैटर्न, जो ये कलर का पैटर्न है, प्रोड्यूस इन द डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के नतीजे में जो प्रोड्यूस हुआ है, क्या ये कलर का पैटर्न जो कि डिस्पर्जन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है, इसी को कहा जाता है क्या भाई? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये दूसरा टॉपिक था हमारे बुक का। तीसरा टॉपिक जो है उस पे सवाल भी है कि भाई डिस्क्राइब डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। कि भाई जब प्रिज्म में से लाइट पास करती है तो हमारे पास जो डिस्पर्जन होती है वो कैसे होती है, उसको आप डिस्क्राइब करें। तो देखो भाई, होता क्या है कि भाई जब नैरो बीम ऑफ लाइट, when a narrow beam of light entering from the air is passed through a prism of the denser medium, ये हमारे पास एयर से लाइट, व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म में डाला। एयर जो है वो लाइटर मीडियम है और
प्रिज्म जो है वो डेंसर मीडियम है, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है। हुआ क्या, इस प्रिज्म ने उस लाइट को रिफ्रैक्ट किया बोथ सरफेस, यानी दोनों सरफेस पे। यहां देखो, अ प्रिज्म रिफ्रैक्ट द लाइट एट बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इस प्रिज्म ने जो लाइट को रिफ्रैक्ट किया वो दोनों सरफेस पे किया, यानी इस सरफेस पे भी किया, इस सरफेस पे भी किया। मतलब ये है कि होता यूं है कि यहां से जब मिसाल के तौर पे ये ट्रायंगल है, तो होता यूं है कि अगर इस तरह आ रही है तो यहां से थोड़ी सी ऐसे डेविएट होगी, सही है, रास्ता अपना चेंज करेगी, और फिर जब यहां से वापस निकलेगी तो यहां पे भी अपना रास्ता चेंज करेगी। अब यहां पे देखो, यहां पे ऐसे स्ट्रेट था, यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा, यहां पर वापस स्ट्रेट हो गया, टेढ़े से वापस स्ट्रेट हो गया, यानी यहां से यहां पे भी आते हुए इसने रास्ता चेंज किया, और यहां से यहां पे भी जाते हुए इसने रास्ता चेंज किया, यानी दोनों सरफेसेस पे क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ है। दोनों सरफेसेस पे क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ है। तो a prism reflect the light at both the refracting surfaces and it produces a range of colors called spectrum। रिफ्रैक्टिंग के नतीजे में क्या होता है, एक कलर का रेंज प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब अगली चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, अच्छा ये जो 7 कलर हैं, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको हम इस तरह से याद करते हैं विबग्योर के नाम से। कैसे याद करते हैं भाई, विबग्योर, इस तरह से हम याद करते हैं, सही है, विबग्योर के नाम से, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है हमारा। अच्छा भाई, अगली जो चीज है, जो बुक का टॉपिक भी है और हमारा क्वेश्चन भी है, वो है एक्सप्लेन हाउ रेनबो इज प्रोड्यूस ऑन अ रेनी डे। अब देखो भाई, रेनबो में भी यही 7 कलर होते हैं, और हमने देखा कि भाई लैब में तो प्रिज्म इस्तेमाल करके ये 7 कलर बनाए जा सकते हैं। जब उसमें से व्हाइट लाइट पास की जाए प्रिज्म में से, तो ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। लेकिन बारिश में तो प्रिज्म है नहीं, तो बारिश में ये रेनबो बनता कैसे? बारिश में जब रेनबो बनता है तो जो बारिश का एक एक कतरा है वो एज अ प्रिज्म एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एवरी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, हर कतरा पानी का बारिश में एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स करता है एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट टू योर आई। सही है, यही अल्लाह आपका भला करे। इसका अगर आप प्रोसीजर समझो, जैसे ये हमारे पास एक पानी का कतरा है, तो इसमें होता है क्या है, जब व्हाइट लाइट आती है, सही है, तो वो रिफ्रैक्ट होती है, इस तरीके से 2 हिस्सों में टूट के रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फिर अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे यहां से ये फिर यहां पे आती है, और ये वाला हिस्सा यहां पे आ गया, सही है। पहले जब एयर से पानी के कतरे में गया, तो पानी के कतरे में जाते हुए ये रिफ्रैक्ट हुआ, यानी उसने अपना पाथ चेंज किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, सनलाइट जब पानी के कतरे के अंदर गया तो इसने अपना पाथ चेंज किया, ये रिफ्रैक्ट हुआ। लेकिन पानी के कतरे के अंदर ये जो रेज है व्हाइट लाइट की, ये फिर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है किसी चीज से टकरा के बाउंस बैक हो जाना। तो ये यहां से जब अंदर जाती है तो ये इस कतरे की आगे वाली दीवार के साथ टकरा के फिर वापस आती है। कौन? ये सनलाइट की रेज, सूरज की जो रेज है, सूरज की रोशनी के जो रेज है, वो इस पानी के अंदर के कतरे की जो दीवार है उससे टकरा के फिर बाउंस बैक हो जाती है। यानी पहले अंदर जाते हुए ये रिफ्लेक्ट हुई, और फिर वापस आते हुए ये रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट वापस क्यों आया भाई? ये क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है अंदर, इसीलिए ये रेस फिर वापस आई है। ये जब फिर वापस आती हैं तो फिर जहां से ये अंदर गई थी वहीं से ये वापस बाहर आती है। जब वापस बाहर आती है तो ये दोबारा रिफ्रैक्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ,
फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ। बात समझ आ रही है? फिर जब दोबारा रिफ्रैक्शन होता है तो ये लाइट आपस में डिस्पर्स हो जाती है। लाइट किस चीज में डिस्पर्स हो जाती है? 7 कलर्स में। उसी 7 कलर्स को हम कहते हैं रेनबो। अब जरा यहाँ पे देखो कि भाई ये जो टाइनी प्रिज्म है ये तो लाइट को डिस्पर्स करता है और रिफ्लेक्ट करता है इस लाइट को हमारे आंखों में। यानी ये लाइट वहां पे भी जा सकती थी, लेकिन ये यहां से इस तरफ आती है ताकि हमें हमारे आंखों में आए, हमारे आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट हो। सही है। द पाथ ऑफ लाइट एज इट एंटर्स टू द ड्रॉपलेट। अब इसका रास्ता बताया जा रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो रास्ता है जब ये पानी के कतरे में जाता है तो इंटरनली तो ये रिफ्लेक्ट होता है, अंदर क्या होता है? ये पाथ रिफ्लेक्ट होता है। ये जो लाइट होती है अंदर ये रिफ्लेक्ट होती है एंड देन रिफ्रैक्ट्स आउट ऑफ द ड्रॉपलेट विद द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। पहले रिफ्रैक्ट हुआ, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वापस आते हुए फिर रिफ्रैक्ट हुआ और फिर हमारे पास क्या बना? रेनबो। बात समझ आई? तो ये है हमारे पास रेनबो की फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहां पे देखो एक वर्ड होता है डेविएशन। डेविएट होना मतलब, डेविएशन का मतलब या फिर डेविएट होना ये होता है कि अपने रास्ते से भटक जाना। अब इन कलर्स में होता क्या है कि कोई कुछ ज्यादा ही अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कोई कलर कुछ कम अपने रास्ते से भटकता है। जैसे यहां पे देखो, अगर आप गौर करो तो ये जो रेड लाइट है, रेड लाइट की डेविएशन ज्यादा नहीं है बतौर वायलेट के। अगर आप वायलेट लाइट की देखो तो वायलेट लाइट ने अपनी डायरेक्शन कुछ ज्यादा ही चेंज कर लिए बनिस्बत रेड लाइट के। तो यानी रेड लाइट यहाँ पे, रेड लाइट कम डेविएशन शो कर रहा है और व्हाइट लाइट लॉन्ग डेविएशन शो कर रहा है। सही है। रेड लाइट स्मॉल डेविएशन शो कर रहा है और व्हाइट लाइट लॉन्ग डेविएशन शो कर रहा है। ये बात याद रखनी क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछी गई आपके बुक के। सही है। तो ये था हमारे पास रेनबो की फॉर्मेशन। भाई रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है कि व्हाइट बारिश के कतरे एज अ टाइनी प्रिज्म एक्ट करते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म के तौर पे, जिसके अंदर सूरज की रोशनी जाती है। सूरज की रोशनी पहले जाते हुए रिफ्रैक्ट कर जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, फिर अंदर पानी के कतरे में वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब टकरा के वापस आ जाना। टकरा के जब वापस आती है फिर वो पानी के कतरे से बाहर निकलते हुए फिर रिफ्रैक्ट कर जाती है और जब वो फिर रिफ्रैक्ट करती है तो उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, विबग्योर में, जिसको हम कहते हैं रेनबो। सही है। 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद हमारे बुक का अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द कलर्स आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। देखो भाई, हमारे पास जो ये कलर्स है, ये जो कलर्स है इनको वेवलेंथ की बुनियाद पर डिवाइड किया गया है। हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। अब ये ना पूछ लेना वेवलेंथ क्या होती है, पिछले दोनों चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेवलेंथ हर कलर की अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास ये जो विबग्योर से है, यहां से शुरू होता है और 700 नैनोमीटर की रेंज तक जाता है। इस वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में गिनते हैं। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो हम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कलर होते क्या है, तो कलर इज नथिंग। कलर कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेवलेंथ है। अलग अलग वेवलेंथ है जो कि हमें नजर आती है। ऐसे और भी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है वो हमें नजर नहीं आती, जैसे कि एक्सरे है, हमारे पास गैमा रेज है, रेडियो वेव्स है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि विजिबल नहीं है वो। लेकिन ये वाली जो वेवलेंथ होती है ये विजिबल होती है। सही है। ये वाली वेवलेंथ क्या होती है? विजिबल होती है। तो कलर्स क्या है हमारे पास? वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ चेंज होती रहती है। जैसे यहां पे लिखा है इट इज देयर डिफरेंट वेवलेंथ दैट कॉज द डिफरेंट कलर्स। कि भाई मुख्तलिफ मुख्तलिफ वेवलेंथ है जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुख्तलिफ कलर आते हैं हमारे पास। ऑफ लाइट टू सेपरेट बिकम विजिबल व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। सही है। जब ये प्रिज्म से पास होती है फिर हमें विजिबल हो जाती है। यहाँ पे वेवलेंथ को मैंने लिखा है नैनोमीटर में।
जैसे वायलेट की शुरू होती है 400 नैनोमीटर से। अच्छा, फिर इनकी रेंज भी होती है, जैसे 400 से 425 तक वायलेट रहता है, फिर 425 से 450 तक ब्लू इंडिगो रहता है, 450 से 525 तक फिर क्या रहता है भाई, ब्लू रहता है। इसी तरीके से इन सब की रेंज होती है, लेकिन मैंने रेंज में नहीं लिखा, जैसे हमारे बुक में लिखा है सीधी सीधी वैल्यू लिखी हुई है, तो मैंने वो लिखा है। सही है। अगर 400 से 425 के दरमियान में अगर 415 भी आ जाए तो भी हमारे पास क्या है, वॉयलेट है। सही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस चीज को आप लोगों ने याद कर लेना है कि भाई हमारे पास सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट, सबसे फिर उससे ज्यादा इंडिगो, फिर उससे ज्यादा ब्लू, फिर उससे ज्यादा ग्रीन, फिर उससे ज्यादा येलो, फिर उससे ज्यादा ऑरेंज, और सबसे ज्यादा रेड की हमारे पास वेवलेंथ है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो भाई ये हमारे पास कुछ 3-4 सवालों के जवाब भी आ गए और 3-4 टॉपिक भी कवर हो गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।